देखिए, आजकल तेज बारिश और आंधी का समय है। आपने अपनी कार या बाइक किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और अचानक पेड़ या उसका कोई एक शाखा आपकी गाड़ी पर गिर गया, गाड़ी टूट गई, आप घायल हो गए, तो क्या आपको क्लेम मिलेगा? क्या आपने जो इंश्योरेंस करा रखा है उससे आपको क्लेम मिलेगा? क्या मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल क्या आपको क्लेम देगा, मुआवजा देगा? अगर आपका जवाब हाँ है, क्योंकि मैं गाड़ी में था, तो शायद आप गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक ऐसा फैसला दिया है जो हर वाहन मालिक को और आम नागरिक को जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह, आप देख रहे हैं लीड इंडिया। देखिए, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की, जिसने यह साफ कर दिया कि हर दुर्घटना जो वाहन के साथ होती है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट नहीं होती है। और इस पूरे मामले को आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। यह मामला वर्ष 2007 का है। बेंगलुरु में के उमेश कुमार नाम का व्यक्ति ऑटो रिक्शा में सफर कर रहा था। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए ऑटो चालक ने सड़क किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे ऑटो को रोक दिया। कुछ ही सेकंड के बाद पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर सीधे ऑटो के ऊपर गिर गई। इस हादसे में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वह अस्थायी रूप से दिव्यांग हो गया। इसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत MACT में मुआवजे का दावा किया और उसके बाद से मामला हाई कोर्ट में भी गया। कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया कि इस दुर्घटना के लिए नगर निगम यानी BBMP, बीमा कंपनी और बागवानी विभाग तीनों को जिम्मेदार माना और मुआवजे की जिम्मेदारी भी इन्हीं तीनों के बीच में बांट दी गई। लेकिन BBMP, जो कि नगर निगम था, इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है और इसे आपको समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किया, लेकिन उसके पहले मैं आपको रोकूंगा और आपको कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी तरीके के मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केस में फंसे हुए हैं या आपके साथ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा चीज है जिसमें आप फंसे हुए, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। मेरी टीम यह कोशिश करती है कि आपको ठीक से गाइड करें, आपको सही मुआवजा मिल सके और आप बेटर तरीके से अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकें। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 165 और 166 के तहत मुआवजा तभी मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब दुर्घटना और वाहन के उपयोग के बीच में कोई संबंध हो, कोई निकट संबंध हो। क्योंकि वाहन का उपयोग तो हो नहीं रहा था, केवल आप उसमें बैठे हुए थे। केवल इस वजह से कि आप वाहन के अंदर बैठे थे, यह नहीं माना जाएगा कि दुर्घटना मोटर वाहन दुर्घटना थी। कोर्ट ने कहा, अगर वही व्यक्ति बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे पैदल खड़ा होता और उसी तरह शाखा उसके शरीर पर गिर जाती तो भी वही चोट लगती। इसका मतलब दुर्घटना का कारण वाहन नहीं था, दुर्घटना का कारण था पेड़ की शाखा का टूटकर गिरना। इसलिए यह मोटर एक्सीडेंट नहीं माना जा सकता। एक्ट ऑफ गॉड है यह। अब एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक्ट ऑफ गॉड यानी प्राकृतिक कारणों से होने वाली घटनाओं की भी चर्चा की है। कोर्ट ने कहा, बारिश, तूफान, प्राकृतिक कारणों से यदि कोई शाखा टूट जाती है या इन कारणों से अगर कोई और परेशानी हो जाती है, तो हर बार नगर निगम को स्वतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि यह साबित हो जाए कि निगम को पहले से जानकारी थी, पेड़ पूरी तरह जर्जर था और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो परिस्थितियां अलग भी हो सकती है। लेकिन हर मामले में नगर निगम को दोषी नहीं माना जा सकता है। अब ये तो हो गया फैसला, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको 25 लाख रुपए दिलवाए। कैसे? यही इस फैसले का सबसे मानवीय पहलू सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की स्थिति बेहद गंभीर थी। उसे जीवन भर के लिए दोनों पैर से अपाहिज हो गया। उसे मूत्र और मल नियंत्रण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा।
ऐसी असाधारण परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया और पहले से दिया गया लगभग 17,10,000 मुआवजे को बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दिया। कोर्ट नहीं चाहता था कि पीड़ित को न्याय पाने के लिए वर्षों तक और मुकदमे लड़ने पड़े। इस फैसले से आम लोगों को क्या सीख मिलती है? इस फैसले से 3 बड़ी बातें सामने आती है जो आपको जरूर समझना चाहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। पहली बात, हर वाहन से जुड़ी घटना मोटर एक्सीडेंट नहीं होती। दूसरी बात, एमएससीटी में मुआवजा तभी मिलेगा जब दुर्घटना और वाहन के उपयोग के बीच सीधा संबंध साबित हो। तीसरी बात, यदि किसी दुर्घटना का कारण प्राकृतिक घटना या बाहरी कारण या कोई स्वतंत्र घटना है तो एमएससीटी के तहत दावा स्वीकार होना कठिन हो सकता है। लेकिन यदि गंभीर मानवीय परिस्थितियां हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके न्याय सुनिश्चित भी कर सकता है। एक बार फिर से बता दूं, इस फैसले में विशेष रूप से जिन प्रावधानों की चर्चा की गई है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के धारा 165, 166 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 जो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दीजिए, उसका फोटो और वीडियो बना लीजिए। यदि वाहन इंश्योरेंस है तो उसका क्लेम कीजिए और अगर नगर निगम की लापरवाही है तो आप वहां पर भी नगर निगम में भी शिकायत जरूर कीजिए और सिविल केसेस या एमएससीटी केस भी स्टार्ट कर सकते हैं और मुआवजा आप ले सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।